ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली जो बाबा ने कुंभ के ऊपर चलाई है, कुंभ का मेला। अब दुनिया में जो देखा जाए तो जब कुंभ का मेला होता है और कहा जाता है 12 साल में एक बार होता है, तो अलग अलग शहरों में कुंभ का मेला करते हैं। और खास करके कुंभ का मेला जो इलाहाबाद में लगता है, जिसको संगम कहते हैं, वो बहुत फेमस है। और कहा जाता है कि वहां पर 3 नदियों का मिलाप होता है। वास्तव में 2 नदियों का मिलाप होता है और जिनके मिलाप से तीसरी नदी बनती है। तो कहते हैं गंगा यमुना का मिलाप होता है और वहां पे सरस्वती बनती है। सरस्वती कहा जाता है गुप्त होती है, दिखाई नहीं देती, बाद में बनती है। तो बाबा ने आज प्रश्न दिया और टास्क दिया हम बच्चों को, क्या ये जो पतित पावनी गंगा यमुना और यह सरस्वती है जिसको गुप्त कहते हैं, क्या इसमें नहाने से पतित से पावन होंगे? सोचो, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी कहीं से बन सकती है कि हम पतित से पावन बन जाए? आप सोचो, उस मेले में जाने कितने साधु सन्यासी महात्माएं आते हैं। बाबा कहते हैं दान पुण्य भी वो कुंभ के मेले के नाम से देते हैं, त्रिवेणी के नाम से देते हैं, लेकिन मिलता तो साधु सन्यासी को है। तो क्या उससे कोई पावन बन सकता है? और बनते थे होते तो आज तक कोई क्यों नहीं बना? भगवान कहता है जैसे वो कुंभ का मेला है, वो इस कुंभ के मेले का गायन है, जिसमें आत्मा परमात्मा का सच्चा मिलन होता है और जिसमें गुप्त कौन रहता है। सोचने की बात है। जगदम्बा भी गुप्त है कहा जाए, मालूम नहीं किसी को जगदम्बा सरस्वती का। और देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा भी गुप्त रहता है। तो बाबा कहता है ये जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, यही सच्चा सच्चा संगम है, कुंभ है। इस मिलन मेले में हम पावन बनते हैं और उस मेले में हम पावन नहीं बनते हैं। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझना। बाबा कहता जज करो कि अगर पतित पावनी गंगा है, त्रिवेणी है, तो फिर पतित पावन बाप को क्यों बुलाते रहते हैं? तो परमात्मा ही आकर के इस पतित दुनिया को पावन बनाता है, शिष्टाचारी बनाता है। परमात्मा ही आकर के पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा, पुण्यात्मा की दुनिया बनाता, दूसरा कोई बना नहीं सकता है। बाबा ने आज होमवर्क दिया कि कुंभ के मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करो। वैसे तो ये बाबा ने मुरली चलाई थी बहुत पहले, ये तो साकार बाबा की मुरली। उसके बाद तो आजकल जहाँ भी कुंभ मेला लगे बाबा की प्रदर्शनी होती है। बाबा के बच्चे लगाते लगाते। बाबा कहता है ऐसी जो ज्ञान की नाजुक बातें ना, इनको समझाने वाला बड़ा सहना चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के डिफरेंस को बताना कि ये कुंभ के मेले में क्या होता है और ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला क्या है। तो बाबा ने कहा कल्याण अनेक आत्माओं का हो सकता है। तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। आज जिसको नहीं दिखाई देता वो लाठी का सहारा लेकर के चलता है। जिसकी कम दिखता है, आंखें नहीं होती। लेकिन एक वंडरफुल बात है, आंखें जब मिल जाती हैं
तो सबसे पहले वो व्यक्ति उस छड़ी को छोड़ता है जिसके सहारे लेकर के चलता है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन बाबा ने कहा लाठी भी कोई होती है, 2 रुपए की तो कोई 100 रुपए की भी होती है, अब तो और महंगी होती होगी। तो हमें लाठी मतलब कोई अच्छे से ज्ञान सुनाने वाला 1-2 को भी हो सकता, कोई 100 को भी हो सकता, कोई हजारों को भी हो सकता, कोई लाखों को भी हो सकता है। तो बाबा ने कहा तुमको सबका कल्याण करना है, परंतु नंबरवार होंगे, सब एक जैसे तो होंगे नहीं। दुनिया में कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं, सर्जन को बुलाते हैं। तो अब ये पूरी दुनिया बीमार है। कौन सी बीमारी है? सबको 5 विकारों की बीमारी लगी हुई है। हर एक आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चे, आलस, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत भरा हुआ है। तो उस बीमारी को दूर करने के लिए तो बाबा आया हुआ है। तो अब हमें सच्चे सच्चे कुंभ मेले के रहस्य को समझ करके परमात्मा को पहचान करके इस पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। उस कुंभ मेले में खूब दान पुण्य करते हैं। यहाँ क्या दान पुण्य करना है? तो यहाँ बाबा कहता है विकारों का दान करो, कमी कमजोरियों का दान करो। वो दान करने से कुछ नहीं होगा, अल्पकाल के लिए भले कुछ मिल जाए। बाबा ने कहा उस कुंभ मेले में गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा होता है। कितनी ट्रेन की टिकट, कितनी मतलब ट्रांसपोर्ट, गाड़ी, जमीन। अच्छा, जमीन का वहाँ किराया भी पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि ऐसे होता है। तो कमाई होती मेले में, करोड़ों रुपया कमाते हैं। जैसे पता चला कि पिछली बार जो कुंभ मेला हुआ था इलाहाबाद में, 11 करोड़ लोग आए थे दरअसल। अब सोचो 11 करोड़ आत्मा आई और ऑन एन एवरेज अगर 100 रुपया एक का खर्च हो, मैं तो कम बता रहा हूं, तो आप सोचो कितने हो गए। 11 करोड़ लोग आए थे, 100 रुपये एक व्यक्ति ने खर्च किए, तो सोचो तो 1 अरब 10 करोड़ इतने हो गए। तो ऐसे तो 100 तो हमने बहुत कम आंकी है, तो ऐसा कितनी कमाई होती होगी। तो बाबा ने कहा जो सैन्य सेंसिबल बच्चे हैं उनको इस कुंभ मेले का अर्थ निकालना चाहिए कि वो कुंभ, दुनिया का कुंभ 12 साल में आता है, ये कुंभ 5000 साल में आता है। दुनिया के कुंभ में नदी में स्नान करते हैं, इस कुंभ में आत्मा परमात्मा ज्ञान में स्नान करती है। उस कुंभ में लोग मैले होते हैं, इस कुंभ में लोग पावन बनते हैं। ऐसे समझाना चाहिए, है ना। उस कुंभ में लोग पैसे का दान पुण्य करते हैं, इस कुंभ में लोग विकारों का दान करते हैं। उस कुंभ में कोई पावन नहीं बनता, इस कुंभ में पावन बनते हैं। उस कुंभ में पावन पतित पावनी गंगा जमुना दिखाते हैं, सरस्वती दिखाते हैं। इस कुंभ में पतित पावन परमपिता परमात्मा है। वहां 2 नदियों का मिलना होता है, यहाँ अनेक नदियां आकर के ज्ञान सागर में मिलती हैं। तो इस तरह से बाबा कहता है जो सयाने बच्चे हैं वो समझा सकते हैं। वास्तव में ज्ञान स्नान करना चाहिए ना, तब तो हम पावन बनेंगे। तो भगवान आकर के उस दुनिया की स्थापना कर रहा है, ना कि त्रिवेणी। बाबा कहता है तुम मुझे याद करो तो मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। ये बाबा के इशारे हैं, इन इशारों को हमें अच्छी तरह से समझना है। तो बाबा ने कहा कि दुनिया तो अब इतनी खराब हो गई है कि एक दूसरे को मारने में भी देरी नहीं लगता है। सतयुग में तो बाबा ने कहा बड़े माल ठाट होते हैं, वहां तो खाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो तो 2 जगह देखो, एक ही का मंदिर है, श्री कृष्ण का ही मंदिर है, श्रीनाथ में भी है और जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी में क्या होते हैं, चावल का हांडा चढ़ाते, कहते 4 खंड हो गए। 4 युग है ना हमारे, तो 4 खंड दिखाते हैं। और आप देखो श्रीनाथ में बड़े मालपुए बनते हैं, घी के का भोग लगता है। तो वास्तव में जगन्नाथपुरी है संगम युग का गायन। जब ब्रह्मा, श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बनती और जो आपका
श्रीनाथ द्वारे में वो दिखाया गया है जब वो सतयुग में था। यही डिफरेंस है, तो ये समझना है अच्छी तरह से। जब गोरा था तो ऐसे माल ताल मिलते थे, सांवरा है तो सूखा चावल मिलते हैं। ये समझने की बात है, श्री कृष्ण की बात है। ये फर्क है, बाबा समझाता है, दुनिया में नहीं मालूम। तो बाबा कहता है श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं कि वही भोग फिर पुजारी लोग आकर के बेचते हैं। कहते हैं ना घी का दान करो, ये दान करो, ऐसा सब होता होगा। हम गए थे एक बार वैष्णो देवी, तो हमने देखा बहुत सारे नारियल चढ़ते हैं, लाखों श्रद्धालु जाते हैं। तो हमने कहा नारियल क्या करते होंगे ये लोग, पूरा ले लेते हैं ना वो लोग। तो बोले ये जो दुकान में आगे से खरीदते हैं वहां से रिसाइकिल होता रहता है। वंडरफुल है भाई। तो ऐसा ही है। तो बाबा कहता है यहाँ अंधश्रद्धा की बातें तो है नहीं, दुनिया में तो अंधश्रद्धा बहुत होती है। अब गंगा स्नान करने से किसी की सदगति होती है क्या? एक बुराई भी नहीं इंसान छोड़ पाता। तो ये बातें बाबा कहता ऐसे समझानी, ऐसे समझाओ युक्ति से जैसे चूहा फूंक मारता है फिर काटता है तो पता भी नहीं चलता है। तो हमें भी समझाने की युक्ति चाहिए। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान की गति मत भगवान ही जाने। बाबा कहता है तुम बच्चे समझ सकते हो। दुनिया में खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे कितना लोग दान पुण्य करते हैं। कहते भी हैं लोग भगवान के नाम पर दे दो आपका भला होगा। पहले तो ये सच में लोगों की रिक्वायरमेंट थी और लोग मांगते थे, देते थे। आजकल तो लोगों का धंधा हो गया है। बड़े बड़े शहरों में आप देखो तो जो भिखारी होते हैं, इनके बड़े बड़े गैंग होते हैं, वो बच्चों से जाने क्या क्या करवा करके, कई लोग तो बोलते हैं कि उनके कोई ना कोई अंग में नुकसान करके उनसे भीख मंगवाते हैं। तो ऐसी दुनिया हो गई। आजकल लोग खाना देने में भी बड़ा संकोच करते हैं। भाई ने मुझे बताया कि पहले हम लेके जाते थे तो बिस्किट और ये सब देते थे, बाद में पता चला कि वो उसको जाके दुकान पर बेच देते हैं और बेच के पैसे लेते हैं, फिर उनकी पुड़िया खाते हैं। तो अब पका के भोजन ले जाने लगे कि वो तो बिकेगा नहीं। तो अभी दुनिया इतनी गिरावट की ओर हो गई। किसी को कुछ अगर दो तो खाने पीने की चीजें नहीं वो लेते हैं, लोग बोलते हैं पैसा दो, क्योंकि पैसा दे के वो मनचाही वस्तु ले सकते हैं। तो बाबा कहता तुम सोचो, अगर तुम नदी में स्नान करोगे तो क्या तुम्हारे पाप दग्ध होंगे? पाप दग्ध तभी होंगे जब परमात्मा को याद करोगे। तो बाबा कहते सबको यही वशीकरण मंत्र दो कि बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा को याद करना, वर्ष को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकालकर बाबा के साथ जोड़ना है। यही पुरुषार्थ है, यही मेहनत है ना। जो याद करेंगे वही पद पाएंगे। बाबा ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वही सजनियां साथ में जाएंगी जिनका दीपक जगा हुआ होगा। तो हमें चेक करना है मेरा आत्मा रूपी दीपक जगा है, बुझा तो नहीं है। जो अनन्य होंगे वही साथ जाएंगे, बाकी सब साथ तो नहीं जा पाएंगे। तो चेक करना है। अंत में तो हम सबका पार्ट क्लियर होने वाला है ना। तो हमें देखना है। बाबा ने रात्रि क्लास में आज बताया कि जितने भी धर्म स्थापक आते हैं वो कोई सबका कल्याण नहीं करते हैं। वो तो क्या करते हैं, जब यहाँ आते हैं तो ऊपर से और आत्माओं को लेकर के आते हैं। परमात्मा ही आकर के शांति की स्थापना करता है, बाकी दुनिया में कोई शांति की स्थापना नहीं कर सकता है। तो हम सब अंडरलाइन करेंगे। बाबा कहता है बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलना चाहिए। मंथन नहीं करेंगे तो हम फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? बाबा ने कहा बाबा गुप्त ज्ञान देता है जिससे सबकी सदगति होती, बाकी हनुमान गणेश आज जैसा कोई होता नहीं है। जो अपमान अनुमान से परे रहे वो हनुमान महारथी रहे। और गणेश के बारे में बहुत पहले बताया हुआ है, उसके हम विस्तार में नहीं जाएंगे, समय ज़्यादा हो जाएगा आजकल। सभी भाई बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जब मंथन में जाते हैं तो थोड़ा समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि समय बहुत कम पड़ता है, 10-15 मिनट में कुछ होता नहीं है। तो
थोड़ा अगर गहराई में जाना है, मुरली की चिंतन की गहराई में जाना है, तो थोड़ा सा समय जरूर व्यतीत करना चाहिए। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो सच्चे सच्चे कुंभ के मेले को समझना है और लास्ट में कोई सजा न मिले, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को तोड़कर एक बुद्धि योगी एक बाबा से जोड़ना है। कोई अंत समय में बाबा के अलावा याद ना आए, ध्यान देना है ना। और बाबा के समान निरहंकारी बन करके कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अंधों की लाठी बनना, बाबा ने किस्म किस्म की लाठी बताई ना, तो हमें श्रेष्ठ लाठी बनना है। बाबा का वरदान है, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। हंस क्या करता है? नीर और क्षीर को भी अलग करता है, यानी पानी और दूध को अलग करता है, कंकड़ और रत्न को अलग करता है। तो बाबा ने कहा आप हो होली हंस, तो समर्थ और व्यर्थ को हमें अलग करना चाहिए। कल की भी मुरली में बाबा ने कहा, न तो व्यर्थ हमारे संकल्प होने चाहिए, न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, सदा समर्थ होना चाहिए। तो हमें भी क्या करना है? व्यर्थ को छोड़ना है, समर्थ को चुनना है। जैसे हंस कंकड़ को छोड़ देता है, ऐसे हमें व्यर्थ को छोड़ करके समर्थ संकल्पों को चुनना है। बाबा ने कहा व्यर्थ समय तो बहुत सुना, बोला, किया और उसके परिणाम में सब कुछ गंवा दिया। अब कुछ गंवाना नहीं है, जमा का खाता बढ़ाना। तो बैंक बैलेंस कितना हमारा जमा हुआ है, उसकी अच्छी तरह से चेकिंग करते रहना है। स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो, तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। बंधन होता ही मन का है, तन का भी होता है, लेकिन मन का ज्यादा होता है। तो वही ईश्वरीय मर्यादाओं में रहेंगे तो सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बंधने वाली सच्ची सच्ची होली हंस आत्मा हूं। समर्थ संकल्पों को चुगने वाली, व्यर्थ को समाप्त करने वाली समर्थ आत्मा हूं। संगम युग के महत्व को, सच्चे सच्चे कुंभ मेले को अच्छी तरह से समझकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।